कि आजकल जो हमारे नौजवानों के अंदर ये वैलेंटाइन डे का जो रुझान है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बात की जाए अगर दूसरी एक्टिविटीज़ की, तो वो इस्लामिक एक्टिविटीज़ की, हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, नौजवान उनमें अक्सर कम इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आती है जिसका ताल्लुक मगरबी सकाफ़त से हो, तो उसे बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेते हैं और उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। इस पे आप क्या समझते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो इसमें शैतान का हाथ बहुत ज़्यादा होता है, और ये वो चीज़ है जिसको यानी कि मोहब्बत और अपोजिट जेंडर से मोहब्बत करना, इसको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज किया जाता है। और हर बंदा ही, हर नौजवान इसके पीछे है, और उसको एक फितरत भी है, वो अट्रैक्शन है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो मूवीज़ देखी जाती हैं उनमें प्यार मोहब्बत की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, ड्रामे हैं, वो सारे के सारे प्यार मोहब्बत के गिर्द बुने हुए हैं। पहले बच्चे नॉवेल्स पढ़ते थे तो वो नॉवेल्स भी इसी प्यार मोहब्बत के गिर्द घूमे हुए हैं। तो रोमांस के से रिलेटेड मवाद जो है वो हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करवाया जाता है, छोटे होने से लेके बड़े होने तक। फिर उसके बाद जो हमारे पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद हमारे सामने आ रहा है, जो न्यूडिटी हमारे सामने आ रही है, और ख़ास तौर पे जब से ये टिकटॉक और रील्स आई हैं, और रील्स के अंदर हम इसको जो है ना वो सेमी पॉर्न कह सकते हैं। इस तरह की वीडियोस आती हैं जो इंतहाई नाज़ेबा होती हैं, और वो आमतौर पे अब क्या होता जा रहा है, वो हमारे कल्चर का हिस्सा बनती जा रही है, बिल्कुल ऐसे, और वो नॉर्मलाइज होती जा रही है। तो उसकी वजह से भी एक इंसान जब इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर जो इस तरह के हार्मोन्स हैं, जो हार्मोन्स उसको लव की तरफ, प्यार की तरफ, मैं इसको लव प्यार नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बुनियादी तौर पर उसको सेक्स एडिक्ट बनाने की तरफ लेके जाने वाले होते हैं। तो वो इंसान ये समझ रहा होता है कि शायद उसको अर्ज होती है कि मेरे किसी के साथ ताल्लुक होना चाहिए, मेरा किसी के साथ राब्ता होना चाहिए। और जो हम देखते हैं कि जो ताल्लुकात बनते हैं, कॉलेजेस में बनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, और बड़ों की इजाज़त के बगैर बनते हैं, तो उनमें उम्मी तौर पर जो एक मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई यार की बात नहीं है, कि लड़कों की तरफ से जो उमूमी तौर पर जो ताल्लुक की बुनियाद होती है वो यही होती है, वो किसी न किसी तरीके से वो उस लड़की की इज्जत को इस्तेमाल करना चाह रहे होते हैं। और इस तरह के बहुत से, मैं खुद यूनिवर्सिटी में हूँ और वहाँ की हम कमेटी के अंदर, तो हमारे पास बहुत से वाक़यात आते हैं कि बहुत इशूज़ सामने आते हैं, और उसमें उमूमी तौर पर यह भी देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो उसमें जो लड़की है उसकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स लाजमी होता है, तभी लड़के को मौका मिलता है और वो फिर इसमें आगे जाता है। तो ये जो हमारे माशरे के अंदर जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, और उस फ्रस्ट्रेशन के ऊपर से हम जो बम्बार्टमेंट है मीडिया की, जो नॉवेल्स की, जो स्टोरीज की, जो कहानियों की, जो मूवीज की, जो फिल्मों की, पूरा एक एनवायरनमेंट जैसे आप कहने के बना हुआ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। और फ्रस्ट्रेशन के लिए यू नीड समथिंग, आपको कुछ चाहिए होता है, तो फिर लड़के लड़कियां जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं तो उसमें उसके पीछे पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपकी नीड्स क्रिएट की जाती है। तो डेफिनेटली वो जब मार्केटिंग करते हैं अपनी चीज़ों की, तो उनके लिए टारगेटिंग आसान हो जाती है, तो वो इस तरह के कल्चर्स को प्रमोट भी करते हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर को देखें तो उनके हाथों आज़ादी है, फिर इस तरह के आज़ादाना ताल्लुकात इंसानी नफ्स को पसंद आते हैं, कि जहाँ पर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई जो चाहे कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर की जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके बाद आपको एक खातून के साथ मुआशका करने को भी मिल रहा है, उनसे बातें करने को भी मिल रही हैं, और आप एक बहुत लवी डवी सी, एक फैंटेसी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए ये तो ऐसी चीज़ें जिसमें इससे तो बचना मुश्किल है। इससे आप कुछ भी ना करें तो इंसान के अंदर जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फलामा फुजूरहा व तक़वाहा का जो एलिमेंट रखा हुआ है, तो इंसान का नफ्स बुनियादी तौर पर, क्योंकि शैतान तो है, वो वरगला रहा है, तो वो बुराई की तरफ ही माइल हो रहा होता है, सवाए उसके जिसको अल्लाह ताला बचा लेते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बी। तो इंसान की क्या औकात है वो बच सके, तो इसमें अपने आप को पाकीज़ा रखना, अपने आप को पाक रखना, ये बुनियादी तौर पर इंसान के लिए उसका हदफ और उसका टारगेट और गोल होना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने आप पे मेहनत करनी है। अगर आप अपना तज़किया नहीं करेंगे, अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी इन चीज़ों से नहीं बच
बच सकते। आप एक माहौल में जा रहे हैं और माहौल में सभी दोस्त आप देख रहे हैं कि सभी की गर्लफ्रेंड्स हैं, सब उनके साथ फ़ोन के ऊपर चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आपस में बैठ रहे हैं तो वो बता रहे हैं अच्छा मेरी इस तरह से उनसे बात हो रही है। तो एक इंसान जिसका ईमान मजबूत नहीं है और जिसने अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन के ऊपर काम नहीं किया नहीं हुआ, किया, वो तो अपने आसानी आप से को बहक जाएगा। वो समझेगा कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, जो मेरे हाँ, साथ कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या मेरे साथ कोई बिल्कुल लड़की नहीं ऐसे है। ही है।